हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने फ़ोटोशॉप में बताया था कि हम कंट्रोल एन एक न्यू शीट किस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम न्यू शीट पे काम कैसे करते हैं, किस की के थ्रू काम करते हैं आपका। तो इसमें काफ़ी सारी की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो हम सबसे पहले जैसे कंट्रोल ओ ओपन करते हैं आपका। आपने यहाँ जैसे मैंने ये कीबोर्ड की एक इमेज शो करी जिससे कि मुझे बताने में आपको आसानी हो और आपको भी समझने में थोड़ा आसानी रहे, क्योंकि कुछ वीडियो जो यूट्यूब पे होती हैं या अलग वेबसाइट पे होती हैं तो उसमें फटाफट बता देते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि उसने क्या दबाया क्या नहीं दबाया, तो ये थोड़ा मिस्टेक होती है। तो हमारा सबसे पहले हमारा चलता है कि जैसे मैं आपको यहाँ कीबोर्ड की हेल्प से बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये ऊपर की जितनी भी की हैं आपकी या अदर की हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताता हूँ। तो चलो चलते हैं आपका। तो एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ, जैसे ये माउस है तो इसका ये लेफ़्ट है और ये राइट क्लिक है, ये मैंने लिख भी रखा है जिसमें आपको आसानी हो। तो जैसे ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो मैं कौन सा मतलब यूज़ कर रहा हूँ माउस को। तो सबसे पहले ये जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये इस तरीके से दूसरी सीट आ गई आपकी। तो हमारा सबसे पहले हमारा चलता है इसमें जैसे कंट्रोल ए। आपने किया कंट्रोल ए, जैसे मैंने किया कंट्रोल ए तो फुल सिलेक्शन। आप यहाँ सिलेक्ट में जाके भी कंट्रोल ए कर सकते हैं, फुल सिलेक्शन। इसके बाद है कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाने के लिए होता है आपका। जैसे मैंने ये नॉर्मल यहाँ सिलेक्शन लिया, तो अगर अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैंने किया कंट्रोल डी, तो सिलेक्शन हट जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है जैसे मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो नॉर्मल मैंने क्या किया कि जैसे कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये कॉपी पेस्ट था आपका, तो कॉपी पेस्ट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने मूवी टूल पे क्लिक किया और ओल्ड दबा के मैंने किया कॉपी पेस्ट, तो ये क्या कर रहा है, जब भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो ये दूसरी लेयर बना के दे रहा है इसमें। आप क्या करती हो, जैसे मैंने यहाँ ओल्ड दबाया और माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो कॉपी पेस्ट। अब मैं जो और तीसरी कमांड यूज़ करूँगा वो करूँगा जैसे ओल्ड दबा के जो एरो की हैं जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो ओनली एक बार आपको प्रेस करनी है तो एक कॉपी बना के दे देगा। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, ओल्ड दबा के मैंने किया बॉटम पे क्लिक, एक बार ही मैंने सिलेक्ट किया और ये कॉपी बना के दे दिया। अगर मैं इसको एरो की को दबाता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रही है आराम से, शिफ्ट दबाता हूँ तो बहुत जल्दी ये इमेज नीचे की तरफ शो कर देगा। तो ये कॉपी पेस्ट करने के तरीके थे। इसके बाद कंट्रोल जे करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरीके से, तो कंट्रोल जे से भी लेयर को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल दबा के जे, तो कॉपी पेस्ट हो गया इस तरीके से। अब ये था हमारा कॉपी पेस्ट करने का तरीका। अगर आपको सेम उसी जगह जो आपने कॉपी कर रखी है वो लेके आनी है तो पेस्ट इन प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट इन प्लेस करी तो वो उसी जगह पेस्ट होके आ जाएगी इस तरीके से। तो ये था पेस्ट करने के लिए कि आप पेस्ट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अंडू होता चला जाएगा। जो पुराने वर्जन है उसमें हम कंट्रोल और जेड करते हैं बैक करने के लिए, पीछे जाने के लिए इसमें ओनली कंट्रोल जेड है। जो आप एडिट में जाके यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए, सिर्फ कंट्रोल जेड जैसे एक बार जहाँ से स्टार्टिंग करी है वहीं जाने के लिए, और कंट्रोल जेड आगे के लिए। तो वही चीज़ आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने किया इसमें, जैसे इसमें कि जैसे F1 आप यहाँ करते हो, जैसे F1 तो हेल्प आ जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप F1 शो करोगे तो हेल्प शो कर देगा आपका। तो इसके बाद है F2, और जैसे कंट्रोल X करते हैं कट करने के लिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ आपका कि जैसे मैंने इसकी I1 करी जिससे कि मुझे ये पता चले कि मैं कौन सी लेयर पे हूँ आपका। तो जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, आप करते हो कंट्रोल X तो ये क्या करेगा, कट कर देगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ की का यूज़ किया कंट्रोल एक्स,
तो ये कट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ करते हो इसको एडिट में जाके कंट्रोल एक्स, तो यहाँ से भी कट हो गया आपका। ऊपर से कर लो या की हेल्प से कर लो, बात एक ही है आपका। अब इसके बाद हम करते हैं F2 तो कट कर देगा। तो मैंने क्या किया, ओनली F2 तो कट हो गया ये आपका इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके F3। मैंने F3 किया और F4 किया, तो इसने क्या करा, इसने कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो F3 F4 कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ कोई सिलेक्शन लिया इस तरीके से, ये आपका सिलेक्शन है और मैं शो कर रहा हूँ कि मैं कौन सी लेयर पे हूँ। अब जैसे मैं अगर इसको करता हूँ F3 F4 तो ये एक लेयर बना देता है। अगर आप मूवी टूल से इसको उठाते हो इस तरीके से, तो इतना हिस्सा कट के इसने उसी लेयर पे मतलब शो कर दिया जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो। तो अगर हम सिलेक्शन पार्ट को उठा के रखते हैं तो ये लेयर नहीं बना के देता, ये क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को मतलब उसी लेयर पे बना के दे देता है। अब जैसे ये इतना एरिया कट गया है, मैं चाहता हूँ ये कटे ना और एक कॉपी भी हो जाए। अगर ओल्ड दबा के आप कॉपी लेते हो तो ये क्या कर रहा है, उतने हिस्से को उसी लेयर पे वो बना के दे रहा है। तो अगर हम सिलेक्शन के हिसाब से, अगर सिलेक्शन चल रहा है उसके हिसाब से कोई कॉपी लेते हैं, तो उसी लेयर में आप एक से ज़्यादा जितनी बार भी आप कॉपी लेते हैं वो आप कॉपी लेते चले जाएंगे, तो उसमें एक नई लेयर्स बन के नहीं आएगी, क्योंकि हम सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं। अगर मैं ये सिलेक्शन हटा देता हूँ और मैंने किया ओल्ड दबा के इस तरीके से, तो एक नई लेयर्स बन जाएगी इस तरीके से। तो अगर आप बिना सिलेक्शन के काम करेंगे तो वो एक लेयर्स बनाता हुआ चला जाएगा। अगर आप कोई टैग शो करते हैं, अगर आप कोई शेप शो करते हैं, तो ये कोई भी लेयर्स बना के नहीं देता, ये खुद से लेयर शो करता है। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ टेक्स्ट पे शो किया इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, लेयर ऑटोमेटिक बना के दे रहा है। अगर मैं यहाँ शेप पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक लेयर बना के दे रहा है मेरे को यहाँ इस तरीके से। अगर मैं सिलेक्शन पे पाथ पे कोई काम करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिक बना के देगा। और सॉरी, अगर मैं टेक्स्ट पे कोई मतलब लेयर शो कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि जैसे टेक्स्ट मैंने शो किया तो ऑटोमेटिक लेयर बना के देगा। अगर मैं कोई शेप पे काम करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक लेयर बना के देगा। अगर आप कोई सिलेक्शन पे पाथ पे काम करते हैं तो आपको एक लेयर लेनी पड़ेगी आपकी। तो ये यहाँ है कि हम फोटोशॉप में बिना लेयर के काम नहीं कर सकते। अगर एक ही लेयर पे काम करते हैं आप और बाई चांस मुझे कुछ चेंज करना पड़ जाए तो उसमें मुश्किल होती है, इसलिए हम यहाँ से एक लेयर्स लेते हैं। ये आपकी सीट है, ये आपकी लेयर्स है आपका। तो फिर मैं इसको करता हूँ आपका आगे, कि जैसे मैंने इसमें किया था यहाँ जाके एक रेक्टेंगल, मैं करता हूँ यहाँ जाके F3 F4 कॉपी पेस्ट, तो ये इस तरीके से कॉपी पेस्ट शो कर देता है आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके F5। F5 में क्या होता है, ब्रूस स्टाइल आते हैं आपके। पुराना जो वर्जन था उसमें हम क्या करते थे, जब ब्रूस स्टाइल पे क्लिक करते थे तो यहाँ से ब्रूस स्टाइल ले सकते थे। ऐसे ही यहाँ इसमें अलग अलग फोल्डर शो करते हैं कि आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। तो हम जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें क्या है कि जैसे मैंने कोई भी स्टाइल लिया है, यहाँ से स्टाइल लेने के बाद मैं काम कर रहा हूँ यहाँ इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं F5 जो ब्रूस स्टाइल है, यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जितने भी टूल्स हैं इसमें अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आपको F5 ये कमांड खोल के यहाँ साइज चेंज करना पड़ेगा और फिर आप काम कर सकते हो। तो पहले हमारा यही काम यहाँ से हो जाता था। अब F5 को ओपन करके आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी भी टूल्स के अंदर। अगर उसका साइज आप चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ F5 यूज़ कर सकते हैं। वो साइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जितने भी टूल्स हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है आपको, तो वो चल नहीं रहा है आपके हिसाब से, तो आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे, रिस्टार्ट टूल्स, रिस्टार्ट ऑल टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आपके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि किसी ने यहाँ ऑब्सिटी में सेटिंग कर रखी हो, या जैसे आप जिस हिसाब से काम करना चाह रहे हो वो चल नहीं रहा हो, तो उसके लिए दिक्कत आती है, तो हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है जिससे कि वो हमारा काम कर सके। इस F5 में क्या है कि आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ इसमें इस तरीके से अलग अलग स्टाइल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि इनके बीच में गैप देना चाहते हो तो इस तरीके से गैप आ जाएगा आपका। तो मैं आगे बताऊंगा जब ब्रूस चलेगा
तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ऐसा कोई डिजाइन आप बना सकते हैं। तो अब आपका था यहाँ F5 ब्रूस स्टाइल के लिए, जो मैंने F5 दबाया है, F5 से ब्रूस आएगा, F5 से हाइड हो जाएगा, चला जाएगा। F6 कलर टेबल के लिए, तो जो फ्रंट कलर टेबल है आपकी, वो ये आपकी यहाँ शो कर रहा है इस तरीके से। आप कोई भी कलर टेबल्स शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है F8 इंफॉर्मेशन के लिए। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इसको किया पिक, तो ये इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है RGB सिम्बल के कलर कौन सा बन के आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ जाके इसको करता हूँ, जैसे इस पर सिलेक्ट, तो ये शो कर रहा है यहाँ जाके कि जैसे मैंने किया कंट्रोल, इसको हटाया, मैंने किया कंट्रोल T, तो ये शो कर रहा है इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, जो हमने ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट किया है आपका। तो ये जब हम इस पर सिलेक्ट कर रहे थे, तो जब इसकी विड्थ और हाइट शो नहीं कर रहा था ये आपका, ये एक्स मार्जिन शो करता है कि हम लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम कितने मतलब उसमें गए। जैसे मैं माउस हिला रहा हूँ तो आप देख भी रहे होंगे ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि ये था आपका F8 इंफॉर्मेशन के लिए। विंडो में गए, मैंने किया जैसे यहाँ जाके ये रिएक्शन, इसमें शो कर रहा है ये ओल्ड F9 से भी एक्शन शो कर सकते हैं। जब ये एक्शन चलेगा जो आपको बताऊंगा, इसका काम क्या है कि कुछ बने बनाए स्टाइल हैं, जो भी स्टाइल आपको यूज़ करने, जैसे मैंने फ्रेम पे करके प्ले किया, ओके करता हूँ, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ जाता है। फिर मैंने यहाँ आगे इसको प्ले किया इस तरीके से, तो जो भी स्टाइल होगा इसमें वो इस तरीके से इफेक्ट करके दिखा देगा, ऐसे फ्रेम के अंदर। जैसे इसने फ्रेम के अंदर इस तरह का इफेक्ट शो कर दिया आपका। तो ये कुछ बने बनाए स्टाइल है, वो आप यहाँ शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्शन से आपका आता है। इसके बाद F9 के बाद आता है सीधा F12। अब जैसे मैं की के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू। अब मैंने यहाँ F9 तक क्लिक किया था आपका। अब F12 का काम है, जहाँ तक मेरी पिक्चर सेव है, मैंने F12 पे क्लिक किया, सेम वही पिक्चर शो कर देगा। जैसे बीच में मैंने अभी करके दिखाया था, तो वो मैंने आपको की नहीं बताई थी कि मैंने किस की से मैं फर्स्ट मतलब पहली वीडियो पे पहुंच गया था। तो F12 पे क्लिक करोगे तो जितना मैटर सेव है वो वहाँ तक शो कर देगा आपका। तो ये कुछ की हैं आपकी। अब इसके बाद जैसे मैंने किया था कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करने के लिए। अगर मैं इतने एरिया में कोई कलर फिल करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने किया कंट्रोल B, तो कंट्रोल B करता हूँ, तो इस तरीके से कोई कलर आप शो कर सकते हैं। आपको मैं दिखा भी रहा हूँ इस तरीके से। तो ये अलग अलग कलर हैं, किस तरह का कलर स्टाइल आपको देना है इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा चलता है जैसे कंट्रोल B है या कंट्रोल M है, जैसे आपको गोल्डन है, सिल्वर है, आपको कोई चमकानी है इमेज, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसमें आप कंट्रोल M में ये भी कर सकते हैं कि मुझे रेड, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर में एडिटिंग करनी है, तो आप इस तरीके से कोई भी कलर में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इन सारे टूल्स का यूज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद जैसे कंट्रोल U है आपका, तो कंट्रोल U में आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया कंट्रोल D सिलेक्शन हटाने के लिए, मैंने किया कंट्रोल U। अब जब आप यहाँ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी शीट चेंज होती हुई आ रही है आपकी। तो ऐसे कोई भी शीट को आप एक नया लुक दे सकते हैं, नया स्टाइल दे सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करूँगा, ओनली वन कलर शो करेगा। जैसे पहले की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती थी, उसमें आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते थे, तो ओनली वन कलर। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं। अब जैसे मैंने किया कंट्रोल आई, तो एक्सरे वाला जो इफेक्ट है इस तरीके से शो करेगा आपका। कंट्रोल आई करता हूँ तो दोबारा आपकी उस तरीके से पिक्चर हो जाती है जैसे पहले थी। इसके बाद हमारा चलता है कंट्रोल आर रूलर स्केल लाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जैसे कंट्रोल आर किया स्केल लाने के लिए, आप यहाँ कंट्रोल इसको मूवी टूल पे जाते हैं, इसको उठा के नीचे रखते हैं। जैसे मैंने इसको उठा के नीचे शो किया, तो ये रूलर हैं इस तरीके से। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो इसको उठाओ और माउस से लेफ्ट क्लिक करके बाहर फेंक दो, तो ये डिलीट हो जाता है। इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल H, तो मैंने कंट्रोल H किया, ये हाइड हो गया। जैसे कंट्रोल H किया हाइड करने के लिए, तो वो आपका यहाँ पर भी मैंने किया था कंट्रोल H हाइड करने के लिए। कंट्रोल H करोगे तो शो हो जाएगा, तो कंट्रोल H है हाइड करने के लिए। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे आपने कोई कलर किया, ये फ्रंट कलर और ये बैकग्राउंड कलर है।
मैं ओनली एक्स करता हूँ तो फ्रंट और बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो आप इस तरीके से। तो फ्रंट और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन है, मुझे बिना टूल के काम करना है या कुछ टूल्स के हिसाब से काम करना है, तो अगर आप इसको करते हो F तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगी इस तरीके से। F करोगे तो सारी की सारी स्क्रीन शो कर देगा इस तरीके से। तो एक मेरी की रह गई थी F7, जब मैंने F7 पे क्लिक किया तो ये लेयर्स आती है आपकी इस तरीके से। तो ये मैं आपको लेयर मेन्यू बार में भी बताऊंगा, इनके नीचे के इफेक्ट आपके। तो जैसे चैन है, चैन का यूज़ हमारा होता है कि जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैं करता हूँ यहाँ F3 F4 कॉपी पेस्ट। अब मैंने यहाँ मूवी टूल लिया, मूवी टूल का काम है मूवमेंट करने के लिए। होल्ड दबा के मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ आपका, इन दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ। आपने जैसे चैन लगाई तो ये एक साथ चलेंगे इस तरीके से। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इनको मैंने जो चैन है इसको अनसेलेक्ट कर दिया तो इसको आप अलग, इसको अलग, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से दो कॉपी ली, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये चार ऑब्जेक्ट हैं आपके। अगर आप कंट्रोल दबा के यूज़ करते हैं तो जोन सी लेयर आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सारी सिलेक्ट करनी है तो एक को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के उन सारी लेयर को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें फिर आपका आगे आता है जैसे लेयर स्टाइल। तो जैसे लेयर स्टाइल जब चलेगा, जब लेयर स्टाइल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये जैसे विक्टर मास है, लेयर्स मास है, ये अलग अलग इफेक्ट हैं आपके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये फोल्डर है, आप यहाँ से फोल्डर ले सकते हैं, आप यहाँ से लेयर्स ले सकते हैं। अगर आपको ये लेयर्स को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने किया मुझे सर अपना जो लेयर्स है उसका नाम चेंज करना है तो डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से कोई भी नाम शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो अपनी लेयर का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। ऑप्सिटी कम करने के लिए ऑप्सिटी कम कर सकते हो इस तरीके से। तो जब लेयर चलेगा आपका, तो जब मैं ये ऑप्सिटी और फिल के बारे में आपको बताऊंगा कि आप ऑप्सिटी और फिल का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। एक इसमें आपको आता है कंट्रोल L लेवल, आप यहाँ से लेवल बढ़ा सकते हैं। ये लेवल इस तरीके से, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि अगर कोई टैटू टाइप का कुछ आपको बनाना है, जैसे कंट्रोल L है, लेवल है, फ़ोटोशॉप में इफ़ेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी सारी की थी आपकी कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो अब जैसे आगे चलता हूँ कि जैसे कीबोर्ड में गया, मैंने कंट्रोल दबा के इससे बैक कर सकते हो अपनी जो लेयर्स है, इसको फ्रंट पे ला सकते हो, जैसे पेज अप पेज डाउन, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया और मैं इस तरीके से इसको बैक करता हूँ, इससे फ्रंट करता हूँ। तो ये क्या है कि ये हमारी यहाँ से बैक करने के लिए, ये फ्रंट पे लाने के लिए कंट्रोल दबा के। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। लेयर में जाके आप यहाँ अरेंज में जाके भी अप डाउन कर सकते हैं। तो और इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने कोई सिलेक्शन लिया तो सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार कंट्रोल D। तो कंट्रोल D करते हो सिलेक्शन हट जाएगा आपका। सिलेक्ट में जाके जैसे मैंने किया कंट्रोल D सिलेक्शन हटाने के लिए। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।